महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 15। प्रेमध्वरा की मृत्यु से विह्वल रुरु अचानक मन ही मन निर्णय लेते हुए उठ खड़ा हुआ और जल से भरा पात्र उठाकर थोड़ा सा जल हथेली पर रखकर बोला, यदि मैंने भक्ति पूर्वक गुरु पूजा, देव अर्चना तथा माता पिता की सेवा की है तो मेरे पुण्य से मेरी प्रिया पुनर्जीवित हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर रुरु ने जल पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु सिंहासन पर विराजमान है। रुरु की प्रतिज्ञा सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हैं। उसी समय उनके शरीर से उन्हीं के रंग रूप वाला साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति प्रकट होता है और हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु के समक्ष खड़ा हो जाता है। आज्ञा प्रभु। तब श्री हरि विष्णु बोले, जाओ भक्तराज रुरु की समस्या का समाधान करो। दूत बोला, जैसी प्रभु की इच्छा। दूत वहां से अदृश्य होकर रुरु के सम्मुख प्रकट हुआ और बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ज्ञानवान पिता के ज्ञानवान पुत्र हैं। इस तरह का दुस्साहस करना उचित नहीं है। मृत्युलोक में जो भी प्राणी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सुंदरी की आयु पूरी हो चुकी थी, जिस कारण सर्प रूपी काल ने इसे डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। मृत शरीर से मूर्ख जन ही प्रेम करते हैं, ज्ञानी जन उसका त्याग कर देते हैं। उचित तो यही है कि तुम दूसरी स्त्री से विवाह करके सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करो। दूत के वचनों को सुनकर रुरु ने कहा, महानुभाव, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। परंतु अब मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। दूत पुनः बोला, ऋषि कुमार, मैं तुम्हारे विचार जानकर अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें वह उपाय बतला रहा हूं जिससे तुम्हारी प्राण प्रिया पुनः जीवित हो उठेगी। यह सुनकर रुरु के प्रसन्नता की सीमा न रही और वह बोला, कृपा करके वह उपाय शीघ्र बतलाइए। दूत ने कहा, तुम अपनी आधी आयु प्रेमध्वरा को प्रदान कर दो, यह जीवित हो उठेगी। रुरु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैं सहर्ष अपनी आधी आयु प्रेमध्वरा को देने के लिए तैयार हूं। आप मेरी आधी आयु लेकर मेरी प्राण प्रिया को जीवित कर दें। भगवान श्री हरि विष्णु के दूत ने रुरु की जीवन ज्योति को पकड़ लिया और उसे दो भागों में विभक्त करके एक भाग को हथेली पर लेकर प्रेमध्वरा के शरीर में प्रविष्ट कर दिया। तत्काल प्रेमध्वरा उठकर बैठ गई। उसे जीवित हुई देखकर रुरु के होठों पर मुस्कान आ गई। वह प्रसन्न हो गया। उपरोक्त कथा राजा परीक्षित को बताने के बाद शमीक ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार ऋषि कुमार रुरु के प्रयास से उसकी प्राण प्रिया प्रेमध्वरा जीवित हो उठी। उसी प्रकार आपको भी शास्त्र विधि से उपाय करना चाहिए। प्राण रक्षा हेतु तंत्र, मंत्र और औषधि का उपयोग करना सर्वथा उचित है। अच्छा राजन, अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि को प्रणाम किया और शमीक ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, यशस्वी भव राजन। शमीक ऋषि के प्रस्थान के पश्चात राजा परीक्षित अपने सभासदों से बोले, उपस्थित मंत्रीगण एवं सभासदों, इस विकट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब राजगुरु ने कहा, राजन, मेरे विचार से संपूर्ण राज्य में मुनादी करा देनी चाहिए। राजा परीक्षित ने राजगुरु से प्रश्न किया, किंतु राजगुरु, मुनादी कराने से क्या लाभ होगा? ऋषि कुमार का दिया हुआ श्राप तो। हाँ राजन, यह सत्य है कि ऋषि कुमार का दिया हुआ श्राप
असत्य नहीं होगा, किंतु आप शमीक ऋषि द्वारा बताई गई कथा और उनके वचनों का ध्यान करें। उन्होंने कहा था कि सम्यक उपाय करने से अथवा तंत्र मंत्र एवं औषधि का उपयोग करके भी प्राण रक्षा संभव है। प्राण रक्षा हेतु उपाय करना अनुचित तो नहीं। तब राजा परीक्षित ने कहा, आपका कथन सत्य है राजगुरु। राजगुरु पुनः बोले, संभव है किसी विद्वान तंत्र मंत्र के ज्ञाता तक यह सूचना पहुंच जाए और वह उचित समय पर उपस्थित होकर आपकी प्राण रक्षा कर सके। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है राजगुरु, मेरे आदेशानुसार आज ही संपूर्ण नगर में मुनादी करा दी जाए कि जो कोई भी व्यक्ति तक्षक सर्प से मेरी प्राण रक्षा करेगा उसे मुहमांगा पारितोषिक दिया जाएगा। तत्काल आदेश का पालन हो।